हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको एक कहानी हरियाणा के बताने जा रही हूँ जो कि रोहतक ज़िले की है। ये कहानी आप सुनेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। एक औरत और उसके एक बच्चे, 4 साल के बच्चे, और उसका पति का नाम आकाश रहता है, जो कि रोहतक का रहता है, और लड़की भी वहीं की रहती है। दोनों का शादी होता है और वो लड़की बहुत अमीर घराने की रहती है। तो उसके शादी के 10 साल बाद जो औरत रहती है, उसके शादी के बाद आकाश का मृत्यु हो जाता है। कुछ बीमारी हो जाती है तो आकाश का मृत्यु हो जाता है। आकाश के मृत्यु होने के बाद उसके घर वालों ने उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को, दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों दर बदर भटकते रहते हैं। एक दिन दोनों भटकते भटकते एक गांव में, उसी बगल में के गांव के, रोहतक के बगल के गांव में चले जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी रहता है। तो उसी को जाके कहते हैं कि ताऊ ताऊ, वो उसकी आकाश की जो पत्नी रहती है वो बोलती है कि ताऊ, मुझे रहने के लिए जगह आज रात के लिए दे दो। मैं कल सुबह होके अपना काम ढूंढ लूँगी, तो फिर मैं आपके घर से चला जाऊँगा। तो फिर वो बुजुर्ग आदमी सोचता है मैं अपने घर पे ले जाऊँ कि मेरा घर उतना ठीक नहीं है, कि इसको अशोक के घर लेके चला जाता है। अशोक नाम का एक लड़का रहता है, कि अशोक को तो ले जाता है। वो ले जाके रात को गेट ठकठकाता है, तो अशोक गेट खोलता है। तो बोलता है कि बताइए ताऊ, क्या बात है? तो बोलता है कि एक महिला है, उसके साथ 4 साल के बच्चे हैं, और वो भटक रही है दर-बदर, कि बोल रही है कि वो रुकने के लिए। मैं तो अपने घर ही लेके चला जाता, पर मेरे घर उतने ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ, कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। तो वो बोलता है कि एक महिला और अकेली और 4 साल की है, कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं, मतलब वो हिचकता है कि मैं अपने घर पे नहीं रखूँ। फिर वो बुजुर्ग आदमी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ रख लो, कि आज रात का ही बात है। तो वो रख लेता है, लेकिन उस औरत को बोलता है कि देखो, कल सुबह होते होते तुम अपना काम ढूंढ लेना और मेरे घर से चली जाना। तो औरत कहती है ठीक है, और फिर एक घर के अंदर वो झांकती है तो देखती है कि चारपाई लगा होता है और उस पर बिछावन भी पूरा लगा होता है। तो उस पर वो और उसका 4 साल का बच्चा जो रहता है, वो जाके दोनों सो जाते हैं। दोनों सो के तो वे डरते रहती है, फिर डर डर के उठते रहती है। फिर सुबह जैसे ही होता है वैसे ही अशोक को थोड़ा दया आता है उसके बच्चे पर। तो फिर अशोक चाय बनाता है और उसको और उसकी माँ को, बच्चा को और उसकी माँ को, दोनों को चाय देता है। वो दोनों चाय पी लेते हैं तो दोनों को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उस दिन रह जाती है, उसके अगला हो गया। फिर अशोक सो जाते। फिर ये देखती है औरत के घर में उसके बहुत ही गंदे लगे हुए रहते हैं। जब अशोक सो जाता है तब ये औरत पूरा उसका घर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है, तो उसमें पूरा घर को साफ़ सफाई, किचन विचन सबको साफ़ करके, और सुबह में अशोक के लिए चाय बना कर ले जाती है। तो अशोक देखता है तो उसका घर का पूरा रंग ही बदला हुआ रहता है। तो अशोक को अपनी पत्नी का याद आने लगता है कि मेरी भी पत्नी ऐसे ही घर को साफ़ सफाई करके रखती थी, कि आज वो रहती तो कितना अच्छा होता। और उसकी पत्नी का भी मृत्यु हो गया रहता है। अशोक के मन में अब होता है कि एसी को रख लेते हैं, अपना काम भी करेगी और मेरे घर का भी पूरा साफ़ सफाई कर देगी। कहीं और काम करने से अच्छा है कि मैं ही पगार दूंगा और मेरे घर का पूरा काम काज भी कर देगी। तो अशोक बोलता है कि देखो, तुम कहीं और जाओगे काम करने, उससे अच्छा है कि तुम मेरे घर का पूरा काम काज करना और मेरा खाना भी बना देना और मेरे घर में ही रहना, कि मैं तुम्हें उसका पैसा दे दूँगा। इसके और अब आकाश की पत्नी को भी होने लगता है कि हाँ, अच्छा है कि मैं इसी के घर में रह जाऊंगी, कि मुझे भी रहने का सहारा नहीं है, और इसी के साथ मैं अपने घर में अपने बच्चे को लेकर रह भी जाऊंगी। तो दोनों रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही रहते रहते 5-6 साल बीत जाते हैं। वैसे ही बीतते बीतते तो इसके बाद इसके मन में अशोक होता है कि इसी से मैं ना हो सके तो मैं इसी से शादी कर लेता हूँ। लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं कि ये है वो है। उसके बाद क्या करता है अशोक, और वो दोनों शादी करके अपना घर बसा लेते हैं, और उसका एक बच्चा भी रहता है।
और दोनों साथ में ही रहने लगते हैं।